श्री राम जी का चरित्र। देखिए, कथा सुनाने आने से पूर्व कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि राम जी का चरित्र कुछ विस्तार से सुनाइएगा, लेकिन राम जी के किसी एक चरित्र की विशेषता यदि हम बताने लगेंगे ना, तो ये संकल्प है प्रतिदिन का जो पारायण होता है, उस पारायण की यही विधि है कि इतने स्कंद में इतने श्लोक आज पढ़ लेने चाहिए। वही बात होती है कथा की। तो इस कथा में हम जितना डूबेंगे डूबते जाएंगे। प्रतिदिन की कथा निर्धारित है कि हमें कथा यही विश्राम करनी है, और आज की कथा का विश्राम होना है नंदलाला के जन्मोत्सव से। नंद महोत्सव हम कल मनाएंगे, जन्म आज होगा। तो वहां तक जाते जाते और जब जन्म का उत्सव आता है, चाहे हमारे राम जी हों चाहे हमारे कृष्ण जी, बड़ा आनंद आता है। और शिशु लीला का वर्णन एक भी करने लगे, किसी एक गुण का वर्णन करने लगे, तो परीक्षित जी ने स्वयं बताया ना, वक्तम वर्षै शतैरपि, 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे रामचरित्र को कहने में, और कृष्ण चरित्र को कहने में और भी अधिक समय लगेगा, क्योंकि कहा गया है रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। नाम राम जी का कितना सुंदर नाम है, राम। और कृष्ण कहने में तो जीव भी पूरा द्वंद्व करने लगती है। कितने लोग तो कृष्ण कहते ही नहीं है, किशन किशन कहने लगते हैं। तो बड़ी इच्छा थी लोगों की कि हम रामचरित्र कुछ कहें, कुछ गाएं, परंतु फिर कभी आपके ग्राम में राम कथा कहने का अवसर मिला, तो 9 दिन में रामचरित्र भी खूब सुनाएंगे हम। अभी कृष्ण चरित्र, आज की कथा को विश्राम तक ले जाया जाए, अभी समय लगेगी इसी में। कहते हैं परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज कि यहाँ रघुवंश की कथा हुई, उसी में एक राजा थे पुरु। पुरु वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। परीक्षित जी कहते हैं कैसे? कहते हैं पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे यदुवंश चला। यदुवंश कैसे चलता है? यदुवंश में अजमेर, देवमीर, सूरसेन, प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के एक बेटा थे जिनका नाम था आनकदुंदुक। इन्हीं का नाम आगे चल के वसुदेव जी पड़ा। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। उनकी 7वीं पत्नी के देवकी जी के गर्भ से 8 संतानें हुई। 8वां बेटा श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी हुए थे। एक बिटिया भी हुई। उसी वंश में कैसे वंश सुनाते हैं सुखदेव जी, एक श्लोक में सुनाते हैं यदुवंश को। कहते हैं अष्टमो चोस्तस्तुमेव हरिकील सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। पुरु जी का
जो वंश चला, सूरसेन जी के जो 8 बेटा और एक बेटी हुई सूरसेन जी को, तो उनके बाद के वंश में एक बेटा हुए कृष्ण और प्रारंभिक वंश में एक बिटिया हुई जिनका नाम था सुभद्रा। सुभद्रा जी हैं तुम्हारी दादी। सुभद्रा जी कौन है? तुम्हारी दादी हैं, परीक्षित जी को कहते हैं। कैसे कि सुभद्रा जी अर्जुन को ब्याही गई, अर्जुन के बेटा हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी देवी उत्तरा, जिनके गर्भ में हरिहर दोनों थे। धन्य है देवी उत्तरा जिनके गर्भ में भक्त भगवान दोनों ने स्थान पाया। उन्हीं उत्तरा के गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ। तो इस नाते सुभद्रा जी जो कृष्ण जी की बहन मानी जाती हैं, वो है तुम्हारी दादी। अब जैसे ही एक श्लोक में यदुवंश को सुनाना चाहे सुखदेव जी, जैसे ही प्रारंभ किए कि अष्टमो च सतमेव च हरिकील सुभद्रया च था, अष्टमो च सतमेव च हरिकील सुभद्रया च, महाभागा तव राजन् तव राजन् तव राजन्, महाभागा तव राजन् सुभद्रा के पितामही। जैसे ही एक श्लोक में बताया कि सुभद्रा तुम्हारी दादी लगती हैं, ऐसे यदुवंश आगे बढ़ा। और जैसे ही सुखदेव जी और कहते हैं तो परीक्षित जी रोक देते हैं, प्रभु सभी अवतारों का तो संक्षिप्त वर्णन किया आपने, लेकिन जिस वंश से मैं हूं, जिससे मेरा उद्गम हुआ है, जिसने हमारी रक्षा की माता के गर्भ में, जैसा कि आपने बताया, सुखदेव जी बताए हैं कि देवी उत्तरा के गर्भ में भक्त के भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में गए थे। इसीलिए विष्णु रात से नाम इनका परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी का पहले नाम विष्णु रात था, लेकिन जब लगे टुकटुकी लगा के देखने तो इनका नाम परीक्षित हो गया था। तो मेरा जो नाम हुआ, जिसको देखने के कारण हुआ, उस प्रभु की लीला का यदि वर्णन मैं नहीं सुनूंगा तो महाराज सब खराब हो जाएगा। तो लगे बताने वहीं से कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा, यहीं से इस स्कंद में प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यवो, राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परदभामुत, यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा, तन्त्रां सेनावतीर्णस्य विष्णु विनयाणि संसनः। इसको विस्तार में बताइए, क्योंकि ये सुनना बड़ा अच्छा है। कहने लगे कि भगवान की मंगलमयी कथा से 3 कल्याण होता है। पहला वकारं प्रक्षकं श्रोत्रस्तपदमासलिलं यथा,
की कैसे कैसे कल्याण होता है, 3 माध्यम हैं। भगवान की कथा का गुणगान किया जाए, भगवान की कथा की जाए। दूसरा वर्णन क्या किया है उन्होंने मंगल के लिए, दूसरी बात क्या बताया है, इससे बीच में जो लोग पूछते हैं कि भगवान का क्या क्या हुआ, कैसा कैसा रूप हुआ, कैसा कैसा कार्य हुआ, तो चरित्रों के बारे में प्रश्नीकरण जो करे, प्रश्नीकरण का जहां कौशल विकसित हो। और तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर से संतुष्ट होकर के यदि थोड़ी सी भी रति प्रभु में आ जाए और नित्य प्रति भगवान का संकीर्तन होने लगे अंतर मन में, तो समझिए कथा हमारी सफल हो गई। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, तो परीक्षित जी क्या कहते हैं कि प्रभु हरि नाम संकीर्तन क्वचिदपि न, कभी कभी नहीं होता है। अब तो हम नित्य प्रति जो दिन बचे हैं और श्वास श्वास में हरि नाम लेते जा रहे हैं। देखिए मरने वाले को शंका बनी रहती है, डूबे हैं कथा में, फिर भी मनीराम जी महाराज भटक रहे हैं उनके कि हम तो लेते रहते हैं श्वास श्वास में, और फिर पूछते हैं कि प्रभु कल्याण होगा ना। सुखदेव जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं अरे कथा सुनो, कल्याण नहीं परम कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण तो उसी दिन हो गया जब माता के गर्भ में तुम्हारा प्रभु से साक्षात्कार हुआ। तुम चिंता मत करो। अब सुखदेव जी गदगद होकर की कथा सुनाते हैं। इस धरातल पर कंस और जरासंध जैसे पापानुरागी राजाओं का राज्य हुआ। पृथ्वी पापियों से पीड़ित हो गई। सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें लेकर के भगवान नारायण की आराधना करने लगे। उन्होंने कहा कि अब हम वसुदेव जी के घर जाएंगे। सुनते ही सभी देवता अपनी अपनी रानियों के साथ आने लगे पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर, क्योंकि यहाँ प्रभु अकेले नहीं आने वाले हैं। यहाँ कौन आएगा? जुगल जोड़ी में आएंगे। तो सब लोग अपने अपने जोड़ी के साथ चल दिए। कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तो सुशस्त्रयः। जितना संभव हो सके सभी देवता अपनी अपनी रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ चलने लगे। चल दिए विमान से। इधर कंस का वर्णन कर रहे हैं। इधर वसुदेव के घर बहुत जल्द ही जन्म होने वाला है। कह रहे हैं कि कंस क्या बनने वाला है? प्रभु के मामा बनने वाले हैं। एक माँ नहीं, 2 माँ बनने वाले हैं। माँ और माँ, मामा बनने वाले हैं कंस। देखिए मामा लोगों से ही सबका कल्याण होता है। उधर कंस मामा से सबका कल्याण हुआ।
उधर मारीच मामा से सबका कल्याण हुआ, और इधर जब कृष्ण लीला बताएंगे हम तो एक और मामा है जिनका नाम है यमराज। कौन मामा है? यमराज हैं। यदि कृष्ण भगवान को हम पिता माने तो यमुना जी उनकी पटरानी है। यदि श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, यमुना जी पटरानी हैं, तो यमुना जी के भाई हैं यमराज। तो यमुना जी को यदि माता माने तो उस मामा से भी कष्ट नहीं मिलने वाला है। तो मामा लोग सबका कल्याण करवाते हैं। ये कथा यमुना जी यमराज जी की आगे आएगी, प्रसंग आएगा तो बताया जाएगा। कंस की व्याख्या करते हैं, भगवान जुगल जोड़ी से अवतरित होने वाले हैं। तो मथुरा में यत्र तत्र सर्वत्र सब देवता लोग अपनी अपनी रानियों के साथ रूप बदल बदल करके, गोपी ग्वाल बन बन करके अवतरित हुए। और मोक्षदायिनी पुरी है मथुरा। देखिए 7 पुरियां हैं मोक्षदायिनी, उनमें एक मथुरा भी है। 7 पुरियां कौन कौन सी हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया, सप्तैता मोक्षदायिका। पहली पुरी कौन है? अयोध्या धाम। दूसरी पुरी कौन है? मोक्षदायिनी मथुरा। अयोध्या, मथुरा, माया। मायापुरी कौन है? हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया। चौथी पुरी हमारे बहुत नजदीक है, काशी। 5वीं पुरी है कांची, कांचीपुरम, दक्षिण भारत में है। तो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार माने माया, काशी, कांची, अंतिम पुरी है महाकाल की नगरी, जहाँ श्री कृष्ण जी विद्याध्ययन के लिए गए थे। अवंतिका, अवंतिकापुरी, उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ संदीपनी मुनि का आश्रम है, जहाँ हमारे श्री बालकृष्ण जी अध्ययन की थी। तो 7 पुरियों में से एक है मोक्षदायिनी मथुरापुरी। तो मथुरापुरी में सभी देवता अपनी अपनी रानियों के साथ गोपी और ग्वाल का रूप धारण करके आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु के अवतरण का। मोक्षदायिनी मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन जी जो थे बड़े धर्मात्मा थे। दुर्भाग्यवश एक बेटा गया जिसका नाम था कंस। कंस कश हिंसायाम धातु से कंस बना है, अर्थात जिसकी हिंसा में ही रति हो, मार काट में ही जिसका मन लगे वही कंस है। कश हिंसा धातु है। इतना पापी कि अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया कंस। अब राजगद्दी पर बैठा तो बैठा, जितने धर्मानुरागी थे सबको लगा प्रताड़ित करने, मारपीट करने लगा। अत्याचार दुराचार बढ़ता गया उसका। देवलोक भी परेशान, धर्म की जो नींव थी वह लगी डगमगाने। तो जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब प्रभु विभिन्न रूप धारण किए हैं। अब कंस भी सोचा कि यदि हम अधिक समय तक हिंसा इत्यादि करने लगेंगे तो हमारे दरबार में, हमारे नगर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो उस गृह युद्ध से बचाव के लिए उसने एक उपाय सोचा। लेकिन जनता तो सब समझती है ना
कि किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। उसने एक उपाय सोचा कि उसकी चचेरी बहन है देवकी जी, यदि उनका विवाह धूमधाम से हम कर दें तो हमारी प्रजा ये सोचेगी कि अरे पिता को भले जेल में डाला था पापी, लेकिन चचेरी बहन की इतनी धूमधाम से विवाह का आयोजन ये कर रहा है, तो जनता जनार्दन का कुछ मन हमारी तरफ लालायित होगा, सुग्रीव युद्ध रुक जाएगा। लेकिन जनता तो सब समझती है ना कि किसको विजेता बनाना है, किसको राजगद्दी पर बिठाना है। तो ढोंग रचाने के लिए अपनी चचेरी बहन का विवाह उत्सव रचाया, खूब धूमधाम से विवाह किया। विदाई के समय सारथी को उतार दिया रथ से, बोला नहीं, रथ से विदाई अपनी सीमा के पार इस रथ को मैं स्वयं लेकर के जाऊंगा। स्वयं रथ पर आरूढ़ हो गया सारथी के स्थान पर। तभी प्रभु की भविष्यवाणी हुई। यहीं से भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। भविष्यवाणी क्या हुई? अस्यास्त्वामाष्टमो गर्भो हन्तां यावह से बुध। जाओ कंस, जिसकी तुम इतनी धूमधाम से विदाई कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। अब तो कंस की बुद्धि खराब। अरे ये क्या किया? इसके मन में आया, उसकी जो श्रीमती थी मती रानी, रुचि रानी, उन्होंने कहा रे मार दो कंस, यही समाप्त कर दो, न रहेगी बहन न होगा कोई वंश, यही समाप्त कर दो। तो कंस अपनी खड्ग निकाला, भग्निम हन्तुमारब्धा खड्ग पाणि प्रचीगृहे। अपनी भगिनी को मारने का प्रयास किया। पति की सेवा करो, लेकिन पतियों का भी यह कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी की रक्षा करें। वसुदेव जी दौड़ पड़े, हाथ पकड़ लिए, रथ से उठे और कंस का हाथ पकड़ लिया उन्होंने। जो पति पत्नी की रक्षा करते हैं, उनको पाति रक्षक कहा जाता है। वसुदेव जी पूछते हैं कि ये तुम क्या करने जा रहे हो कंस? सा कथम भगिनी मारना, क्या तुम अपनी मुंह बोली बहन को मारने जा रहे हो? तुम छोड़ दो इसे, कितना बड़ा नाम कलंकित करोगे, और तुम्हें तो अपनी राजगद्दी चलानी है ना। अभी सोचो तुम्हारे राज्य की जनता क्या कहेगी तुम्हें, क्या ही कहेगी तुम्हें कि कंस इतना प्रतापी राजा अपनी बहन का विवाह किया और उसकी विदाई अपने पति के घर नहीं पहुंच पाई, उसका सिर काट दिया। नहीं कंस, ऐसा मत करो, ये राजधर्म नहीं है, ये मानव धर्म भी नहीं है। क्या कहते हैं वसुदेव जी? ऐसा तवानुजा बाला हन्तुं नार्हसि कल्याणे इमां
त्वं दीनवत्सलः। अरे कंस, आप तो राजा हैं, राजा का यह धर्म है, आप दीनवत्सल हैं। राजा के छोटे बड़े परिवार के लोग भी उसकी प्रजा के समान होते हैं। किसी से कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है राजा, न करना चाहिए राजा को। सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए। घर के मुखिया को भी परिवारी जनों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं वसुदेव जी के पुत्रान् समर्पयिष्यसि यतस्ते भयमुत्तमम्। पुत्रान् समर्पयिष्यसि, सब पुत्र हम तुमको समर्पित कर देंगे कंस, तुम हमको या देवकी को छोड़ दो, मत मारो। क्या किया जाए फिर? तो बंदी बना लिया जाएगा। कंस बंदी बना लिया। सोचा कि चलो बंदी बना लेते हैं, जो पुत्र होंगे देने के लिए वचन दिए हैं, और वसुदेव जी तो झूठ बोलेंगे नहीं। ठीक है, अब बंदी गृह में डाल दिया गया। कालांतर में वसुदेव जी को एक पुत्र भया कीर्तिमान नामक। वसुदेव जी ले आकर के वचन के अनुसार कंस को समर्पित कर दिए। कंस प्रसन्न हो गया, बोला तुम वचन के बहुत धनी हो वसुदेव, हम प्रसन्न हैं तुमसे, इसको वापस ले जाओ। प्रत्यात कुमारयम्, इस कुमार को वापस ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है, आठवें पुत्र से न डर है मुझे, ले जाओ इसे। वसुदेव जी वापस आ ही रहते कि नारद जी मिल गए। जैसे हिरण्यकशिपु नारद जी से पूछे थे कि नारद जी आपको लड़ना आता है? बोले लड़ना तो नहीं आता भाई, लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। सो नारद जी आ गए कंस के पास, कह रहे हैं अरे मूर्ख, क्या मूर्खता कर रहे हो? नारद जी को प्रणाम करता है कंस। नारद जी तमाम दृष्टांत देते हैं, कमल की पंखुड़ियों को गिनाते हैं आगे से पीछे से, हाथ की उंगलियों को गिनाते हैं आगे से पीछे से, कभी कनिष्ठिका से अंगुष्ठ तक, कभी अंगुष्ठ से कनिष्ठिका तक, छोटी उंगली से अंगूठे तक, अंगूठे से छोटी उंगली, कमल की पंखुड़ियों को गिनाते हैं, खोलते हैं, बंद कराते हैं। अब बताओ जरा, इसमें पहला कौन है, अंतिम कौन है, तुम बता सकते हो? बोला नहीं, अरे नारद जी आपने तो हमारा बंद दिमाग खोल दिया, बत्ती जल गई उसमें। कंस को भ्रांति हो गई, बुला लिए, सो समाप्त करता गया कंस। अब वसुदेव जी को दोबारा बुलाया और बालक का पैर पकड़ करके घुमा करके पटक दिया। कीर्तिमान नामक जो बालक थे मृत्यु हो गई। वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, किसी पिता के सामने उसके पुत्र की यदि हत्या हुआ बड़ा दुख होता है। वसुदेव जी का हृदय विदीर्ण हो गया। गए माता देवकी के पास, वह भी रुदन करने लगी। माता पिता के समक्ष यदि संतान की मृत्यु हो और मारा जाए उसको, कितना कष्ट होगा। धीरे धीरे कंस 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। देवकी जी वसुदेव जी रोते रह गए।
अब सप्तम गर्भ में स्वयं संकर्षण शेषनाग जी आए। भगवान ने योग माया को बुलाया, बुलाकर कहा देवी एक काम करो, संकर्षण का तुम आकर्षण करो और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी जी भी किसकी पत्नी थी? वसुदेव जी की। सो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और तुम यशोदा की पुत्री बनकर यहीं रहो। मैं देवकी का अष्टम पुत्र बनकर आ रहा हूं। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का प्रयत्न करेगा तो तुम अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना और उसको सचेत कर देना कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है। और वही हुआ। योग माया ने संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया और स्वयं कन्या बनकर देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। जन्म के उपरांत कंस जैसे ही कन्या को मारना चाहा, कन्या आकाश में उड़ गई, अंतरिक्ष में चली गई। तेज गर्जना के साथ अष्टभुजा रूप में अवतरित हुई। बोले अष्टभुजा महारानी की जय हो। यही अष्टभुजा देवी माता विंध्यवासिनी के रूप में पूर्ण विग्रह में विंध्याचल में निवास करती हैं। आज भी देवी के जितने सिद्ध पीठ हैं सब देवी के कुछ न कुछ अंश हैं, लेकिन विंध्यवासिनी माता अपने पूर्ण विग्रह में हैं। बोले विंध्यवासिनी माता की जय हो। और अंतरिक्ष में उड़ करके कंस को सचेत करती है माता कि ऐ पापी आहैस में प्राण हरो हरे गुह्यम, आहैस में प्राण हरो हरे गुह्यम, ध्रुवम श्रुतो यन्ना पुरे यमदृषि। तुम मेरा प्राण क्या हरोगे? तुम्हारा प्राण हरने के लिए हरि स्वयं आ रहे हैं। कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं। कंस भी देखा तो सोचने लगा ये देवकी, पहले मैंने इतनी सुंदरी और तेजस्विनी कन्या को कहीं देखा ही नहीं था। चलो देखा जाएगा। अब कंस समझ गया कि जो आठवां है वही मारेगा मुझे। अब आठवें गर्भ में स्वयं श्री हरि नारायण प्रविष्ट हुए और जिसके गर्भ में स्वयं नारायण हो तो उसका सौंदर्य कितना अच्छा रहेगा। जिस माता के गर्भ में स्वयं श्री हरि हो निवास कर रहे तो वहां तो प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। सो देवकी जी अत्यंत सुंदर दिखने लगी। कंस भी घबरा गया देख करके देवकी को, बोला इतनी तो सुंदर हमारी बहन कभी नहीं दिखती थी। चेहरे पे लालिमा आ गई, तेज आ गया, चमकने लगा। वसुदेव जी के भी चेहरे पर चमक आ गई। भगवान के गर्भ में प्रविष्ट होते ही शंखनाद के साथ भगवान माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए। देवताओं ने शंखनाद किया, तेज ध्वनि हुई, माता के गर्भ में श्री हरि प्रविष्ट हुए और प्रविष्ट होते ही क्या हुआ? जब राम जी का जन्म हुआ था, हमने जब राम जन्म गाया था तो हमने एक बात कही थी, क्या? सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना।
भगवान राम जी का जन्म हुआ तो रोदन करते हुए जन्म लिए थे प्रभु, रोते हुए जन्म लिए थे। और हमारे माधव चुपचाप जन्म लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, रोने की आवाज नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो बालक शुरुआत में ज्यादा बोलता है, रोता है, माताएं लोग कहती हैं कि बड़ा होकर के ये शांत हो जाएगा, और लोग भी कहते हैं। और जो शांत रहते हैं बड़े नटखट होंगे बड़े होकर के। सो राम जी का जन्म रोदन खाना। अब देखो, जितने भी दास दासियां थे, जितने सैनिक थे, परिकर थे, सब शांत हो गए, योग निद्रा में सो गए, सब मौन। जैसे ही जीव का संबंध परमात्मा से जुड़ता है तो सब संबंधों को लोग भूल जाते हैं। तो कृष्ण जी अपनी माया प्रारंभ से ही दिखाना शुरू किए, सबको अपनी योग माया से जोड़े और सब अपनी सुध खो दिए, योग निद्रा में बेहवल हो गए सब। और भगवान का प्रादुर्भाव हो रहा है। देखिए कितना सुंदर दिन था, भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन। और मैं आपसे बताऊं इस व्यासपीठ से कि हमारे ऊपर भी भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। मेरे भी जुड़वा बच्चे हुए, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, 2 बेटे हुए। तो हमने भी एक का नाम राम जी रखा, दूसरे का नाम कृष्ण जी रखा है। हमारे भी 2 बेटा बेटा थे। उसे दिन जन्माष्टमी के दिन 2 वर्ष पूर्ण हुआ। भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। भगवान को समर्पित कर देंगे स्वयं को तो प्रभु आपका निश्चित कल्याण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान अवतरित हो रहे हैं, बुधवार का दिन है और कितना सुंदर है कि आज भी संयोग से अष्टमी तिथि ही है। भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ था, आज भी अष्टमी तिथि ही है। केवल दिन एक दिन पहले है, बुधवार का दिन नहीं पड़ा है, तिथि अष्टमी ही है। तो बड़ा सुंदर दिन है। इनके लिए कहा जाता है कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परशोभनः, सभी गुणों से युक्त परम शोभनीय भगवान आते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं, प्राकट्य होता है और बेड़ियां खुलती हैं, सब लोग मौन किया जाए, स्वागत, सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम वो भी स्वागत करें। तो स्वागतम
भगवान को हुआ है फूल के तो भगवान अगर भगवान के स्थान में नहीं करेंगे तो फिर महाराज कहीं नहीं कर पाएंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करके आँख के दिया
मन के भाव से भगवान को पुष्पांजलि अर्पण प्रभु करेंगे। को पुष्पांजलि देना है। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। अपने मन के जितने विकार हैं, जितनी हमारे में बुरी आदतें हैं, जितना हमारा बुरा कर्म है, सब प्रभु वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणायै च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्णागजातकरवेररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सुगन्धितपुष्प है सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो भगवान करो श्रीकार। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से आनंद कंद भगवान की, राधारमण सरकार की, राधारमण सरकार की। अरे मैया थोड़ा जोर लगाइए है ना, इतना तेज बोलिए कि हम तक आवाज पहुंचे। ठाकुर जी है ना, उन तक आवाज पहुंचे, उनको लगे कि हाँ भैया कोई कथा सुन रहा है। प्रेम से बोलिए। थोड़ा सा कसर रह गया है, हमको लगता है रात हो गई इसलिए ज्यादा हाँ थोड़ा सा और आप लोग एक बार प्रयास करेंगे ना तो कान्हा जी तक आवाज आ जाएगी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, राधारमण सरकार की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठाकर बोलिए ताकि ठाकुर जी तक आवाज आ जाए। हम नहीं बोलेंगे, आपकी आवाज ठाकुर जी तक पहुंच जाए। बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों को